और लिखते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैंने कल लिखा था, चलो आज फिर अगर करना है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो प्रोग्राम कैसे आएगा स्टूडेंट्स? सर कितना इजी आपने पूछा। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस और इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई। हो गया सर प्रोग्राम, डन, राइट। फॉर्मेलिटी मत पूछना अभी, वो वॉइड में नो की बात है, ठीक है। विल यू गेट द आउटपुट स्टूडेंट्स? हेलो, see look at this, i into i is 1, ये 1 स्क्वायर सम में ऐड हो जाएगा, फिर i जब 2 होगा तो 2 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 3 होगा तो 3 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, राइट? इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? यस सर, यस। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ओनली वन स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास टुडे और व्हाट? यस सर, नो सर। सो देन अगर कोई बोलता है सर 1 Sum will क्यूब, start from 0 ना? यस सम विल स्टार्ट, दोज आर ऑल फॉर्मेलिटी बाबा। सम विल स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट? वो तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे विल डू एवरीथिंग। टुडे यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर कोई बोलता है क्यूब है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? ये मैंने क्यूब कर दिया तो क्या करूं मैं? आई इंटू आई इंटू आई। बस कितना, वेरी गुड। अगर कोई मुझे बोल रहा है मेरा सेकेंड प्रोग्राम, सपोज सर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्या करूं सर इसको मैं? हाउ यू राइट ऑन द प्रोग्राम? बोलो। I is equal to I is equals to I is greater than कुछ I भी बोल plus रहे हो two. भाई। आई इक्वल टू आई प्लस 2। ये तो मेरा ये हो गया i is 2 देन 4 6 ऐसा आता रहेगा, एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई। हो गया प्रोग्राम? यस नो? हेलो, फर्स्ट i is 2, 2 का स्क्वायर ऐड हो गया, नेक्स्ट टाइम i विल बी 4, 4 स्क्वायर विल बी एडेड, राइट स्टूडेंट्स? yes. अब मुझे कोई बोलता है सर मुझे चाहिए 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस मे बी 21 क्यूब। How do you write this? I What do you equals to 1 expect? and I then equals to 1, I less than or equal to 21, I plus 1, I plus 2. I plus आई इंटू आई इंटू आई। Is that clear students? डाउट है किसी को? नो सर। कितने अच्छे प्रोग्राम है और हमारे बच्चे भी कितने अच्छे सब कुछ बता पा रहे हैं। चलो मैं थोड़ा चेंज किया, मैंने बोला 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस मे बी 9/10। क्या करूं स्टूडेंट्स? How will you give me the answer for this? Students, ये सब लॉजिक ब्रेन खुद से चलना चाहिए। फॉर लूप ही लगेगा, लेकिन लिखना कैसे वो तो अपने को समझना चाहिए ना स्टूडेंट्स। हाउ विल यू राइट दिस? हेलो स्टूडेंट्स? थिंकिंग सर। हाँ तो जरा थिंकिंग में देखो, ये 1 से स्टार्ट हुआ, 9 पे एंड ऑफ हो गया, तो मेरा i 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 9 तक चल रहा है विथ एन सिंपल इंक्रीज ऑफ 2 3 4 एंड सो ऑन, तो i प्लस प्लस। फिर बात हो रहा है सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये जो 1/2 है तो मैं लिखूंगा i अपॉन i प्लस 1। हो गया सर, क्या बात किया सर। फर्स्ट टाइम i is 1, 1/2 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम i will be 2, so 2/3 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम i will be 3, so 3/4 हो जाएगा, राइट? होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? लास्ट i will be 9, so 9/10 हो जाएगा। कुछ डाउट है तुम लोग को? सर ये वापस बोलो ना।
See, look at this. What I want 1 by 2. तो ये I first. What is the first value of I? 1 है कि नहीं? 1. What is I current? 1. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 और I plus 1 कितना होता है? I is 1. 1 plus 1 1 2. upon तो ये 2. कितना हो गया? 2. Next time 1 by I 2. कितना होगा? 2. Next time I will be 2. Next time I will be 2. तो ये हो जाएगा 2 plus 1. What will you get? 2 by 3, right? 2 by 3. Next time I will be 3. So it will be 3 by 4, right? Yes, sir. Yes. समझ sir. रहे हैं कि नहीं समझ रहे? Numerator is I, denominator is I plus 1 because denominator you can see is always plus 1 from the numerator. बस और क्या चाहिए तुमको? Look at what is the relationship between numerator and denominator. So numerator is plus 1. तो जो भी I है उसमें plus 1 कर दिया. क्या प्रॉब्लम है तुमको? So I hope you all have understood this program as well. Yes, sir. Yes, समझ sir. रहे हैं? हाँ, एक चीज आएगा, इसका आंसर 0 आएगा. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सम जो होना चाहिए ना, सम पहले हमारा इंटीजर नहीं फ्लोट होना चाहिए. बिकॉज 1 by 2 is 0.5, 2 by 3 is 0.66 something, 3 by 4 is 0.75. So I know I'm going to get some real number on this, right? तो सम कहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए? फ्लोट में होना चाहिए. और इसका टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा. ये जो आंसर है इसको फ्लोट I upon I plus 1 करना पड़ेगा. Getting my point, students? Yesterday I had told you, इसका मुझे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा. I want the proper answer. I don't want the terminated answer, only the integer part, whereas every time I'll be getting 0. Right, students? So I want the value as it is, float value. 0.5, 0.66, 0.75 and so on. Is that clear? Yes. Hello. चलो Yes, नेक्स्ट sir. देखते हैं. Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं हमारे बच्चों को. अगर ये अभी जो बता देगा, अब समझ लेना इंटरनल पास हो जाएगा. वेरी सिंपल. मेरा प्रोग्राम है मे बी 5 प्लस 55 प्लस 555, 5 times 4 times 5 प्लस 5 times 5. वो इंटीजर का, लॉन्ग इंटीजर को बात की कहानी बाद में कर लेंगे, अपने को लॉजिक आना चाहिए पहले. तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम? हाउ विल यू राइट ऑन दिस प्रोग्राम? Sir, I into 11. I into 11, ओके. सो I into 11 करेंगे तो 55 आ जाएगा. और 55 into 11 करेंगे तो 55 into 11 करेंगे, will you get 555? No, sir. No, sir. And 555 into 11 करेंगे, will you get this 4 times 5? No, sir. सर I का वैल्यू 5 देंगे और हाँ. 5 into 10 plus 5 ऐसे करेंगे. क्या करेंगे? 5 into मतलब I into 10 plus 5. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? केयरफुली सर. कैफ अली एक अकेला बच्चा जो एग्जाम क्लियर करेगा बस. सो I is 5, I is less or is equal to whatever 555 वाला कंडीशन, 4 times 5 जो भी है, and I is equal to I into 10 plus 5. तो मेरा sum is equal to sum plus I. So look at this. I is 5. Is 5 is less or is equal to this? It says add. तो 5 add हो गया. नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? ये 5 into 10, 50 plus 5, 55. So नेक्स्ट टाइम 55 ऐड हो गया. नेक्स्ट टाइम के लिए I is 55 into 10, 550 plus 5, तो 555 ऐड हो गया. नेक्स्ट टाइम के लिए 555 into 10 plus 5, तो कौन सा ऐड हो जाएगा? 4 times हो जाएगा, राइट? यस सर. इतना सिंपल है. हम लोग सोचते ही नहीं है, कुछ ब्रेन है ही नहीं. कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? अब यहां बोलोगे सर ने समझाया नहीं, अगर मैं ऐसा कुछ भी प्रोग्राम ट्विस्ट कर दूंगा तो आप प्रोग्राम लिखोगे ही नहीं. हाँ, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट टीचर विल टीच यू ऑल द प्रोग्राम्स. नॉट पॉसिबल एट ऑल. वी ऑल कैन जस्ट टीच यू द लॉजिक, फॉर लूप कैसे यूज करना है, और प्रोग्राम बदल जाएगा तो फिर आपको स्टेटमेंट बदलने पड़ेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट.
राइट? यस सर। स्कूल का टीचर आपको सब बुक पढ़ने नहीं सिखाता है, एबीसीडी सिखाता है, एबीसीडी कैसे क्या होता है. देन यू हैव टू लर्न वन बुक, सेकेंड बुक, थर्ड बुक एंड सो ऑन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वंस. लेट अस सी तुम लोग को अगर आप समझेगा क्या. आई एम राइटिंग से 3 into 4 plus 6 into 8 plus 9 into 12 plus 12 into 16 plus 30 into 40. बोलिए सर, how will you write down this program? Students, Adding multiples of 3 into multiples of 4. yes. ऐसे ब्रेकअप करते हैं हम प्रोग्राम को, ऐसे ही ब्रेकअप करके सोचते हैं क्या है इसमें. And how will you write this? Yes students, anybody? क्या हमारे FYIT में ब्रेन नहीं है क्या SIS कॉलेज में दिस टाइम? वर्स्ट बैच मिला है क्या प्रोग्रामिंग के लिए? स्टूडेंट्स, सर 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा. 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा. कोई तो अच्छा बच्चा है, मैंने सुना बहुत सारे यहाँ पे जूनियर कॉलेज में प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं और यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं. Some of them said, sir, I did my IT, I did my computer science 12th में. I know everything. Where are you, sir? Please come and answer. Right? कोई बच्चा मुझे बोल रहा था, सर हमारी टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था. वेयर इज योर एक्सप्लेनेशन? तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं. हमारा जस्ट हैव अ लुक. आई हम 3 से स्टार्ट करेंगे. आई का जंप होगा 3 का और आई का फाइनल वैल्यू होगा 30. आई कितने स्टेप्स चलने वाला है? 10 स्टेप्स. और वही 10 स्टेप्स तुम्हारे टेबल ऑफ 4 चल रहा है साथ में. मतलब एक के साथ दूसरा फ्री चलेगा. तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मेरा एक जे मतलब 4 का टेबल चलेगा, मेरा याद रखना. और एक मैं आई चला रहा हूं. आई इज इक्वल टू 3, आई इज लेस और इज इक्वल टू 30, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3. राइट? आप जरा ध्यान दो, मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू जे. व्हाट इज आई राइट नाउ? व्हाट इज जे? व्हाट इज आई? 3. 3 सर. And what is J? What is 4. J? 4 सर. 4. तो 3 into 4 तो हो गया, राइट? हमारा पहला वाला नंबर हो गया. नेक्स्ट टाइम I कितना हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम के लिए I 6 हो जाएगा. 6. और J हमारा होना चाहिए यहां से जाने के पहले. मैंने J को मैं जंप देता हूं 4 का. तो जब 3 into 4 होने के बाद में J कितना हो जाएगा जरा देखो? 12. 12 हो जाएगा. 8. होगा. तो I 6 होगा और J 8 होगा, राइट? ये वाला ऐड हो जाएगा कि नहीं? नेक्स्ट टाइम जब होएगा, रिपीट होएगा तब I 6 होगा, J 8 होगा, राइट? यस सर. Yes, sir. और Yes, जब I 9 होगा और नेक्स्ट स्टेप पाएगा तो J कितना हो जाएगा उस टाइम पे? 12. 12. तो मतलब हमारा ये स्टेप भी हो जाएगा. I जब 12 हो जाएगा तो J कितना हो जाएगा? 16. 16. तो जब I 30 में पहुंचेगा तो J 40 तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर. हाँ सर. हो जाएगा. Yes तो sir. मतलब एक I अपने साथ J को भी लेके जाएगा. बहुत अच्छे दोस्त हैं I एंड J. I देखो J को कैसे हेल्प कर रहा है. I चेंज हो रहा है, J भी इनसाइड I के साथ में चेंज हो रहा है. I will change its value 10 times, J will also gets updated 10 times, right? Is that clear, students? Yes, sir. Yes. I hope you all have understood this simple program. कुछ भी ज्यादा नहीं था. We will try all this. हम लोग को इसमें लिखेंगे.
आई मीन सी में। लेट अस ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus and so on. I may say here 10 into 11 into 12. How do you write this? सर 3 वेरिएबल लेंगे सर, The 3 variables first. इंक्रीमेंट बाय 1 सर। कैफ अली, कितना वेरिएबल रहेगा? 3 सर। 3 सर। और कोई है बच्चे ब्रेन वाले? हाँ क्यों स्टूडेंट्स, सच में आप लोग मंकी वाला स्टोरी रिपीट कर रहे हो राइट? मैंने क्वेश्चन फर्स्ट डे पूछा था कि कितने भी सिमिलर प्रोग्राम में तुम लोग को करा दूंगा, तुम मुझे आई डोंट एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम दिस क्लास राइट? सर हाँ बोलिए सर। I into I plus 1 into I plus 2. वेरी गुड, मुझे एक ही वेरिएबल में मेरा काम हो रहा है, मैं 3 क्या करूं? तो आई में 1 से स्टार्ट करूंगा। आई विल लुक एट दिस, आई इज 1 2 3, आई इज गोइंग अप टू 10। सो मेरा फॉर लूप चल रहा है, एक ही वेरिएबल में मेरा काम होने वाला है। आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस। ये अब देखो आई इज 1, जब 1 है तो साथ में मैंने प्लस 1 भी कर लिया यहाँ पे और साथ में प्लस 2 भी कर लिया। तो यहाँ पे हुआ था 1 into 2 into 3। जब आई जब 2 होगा तो ये बोलेगा 2 into 3 into 4। जब 3 होगा तो 3 into 4 into 5। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, So sir. why do you require 3 variables if you can do it in 1 variable? Because more the variable, more the memory. And as IT students, technology students, we should save our memory, because in the computer, what is costly in the computer, the cost is the memory. If you want to upgrade your memory, you have to pay more. So you have to save your memory. You should be able to write the program with the lesser memory, lesser storage. So कितना simple program था हमने किया. You all have understood this, right? Hello. यस सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. दूसरा देखते हैं हमारे बच्चे कर पाते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। चलो थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, अब टाइम आ गया है इतना डिस्कस करने के बाद में, थोड़ा डिफिकल्ट करो। अगर सबको तो ये तो पता है कि साइन 30 कितना होता है बच्चों? थोड़े साइन 30 1 by 2. 1 by 2. मतलब 0.5 राइट? Yes. So Yes, I do sir. not Yes, sir. know whether in 12th standard somewhere you have studied the formula for this, that is sine of x. अगर आपको 4 ही वैल्यू पता है सब बच्चों को, सबको 30, 45 एंड 60, 30, 45, 60 एंड 90, उसके बाद अगर कोई बोलेगा साइन 41, सर ये किधर पढ़ा हमने? 42.5, सर डोंट नो राइट? यही बोलोगे ना तुम लोग स्टूडेंट्स? Yes. सबको 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 is 1, बस उतना ही पता है और कुछ पता नहीं है। We are a programmer students here. Now user wants, जितना भी रियल लाइफ का प्रॉब्लम होगा सब हमारे पास आएंगे, सर ये मेरा प्रॉब्लम आप इसको प्रोग्राम करके दो। बोले मैं कुछ भी साइन दे दूंगा, मेरा प्रोग्राम बताना चाहिए आंसर क्या है। आज हम बताएंगे आंसर क्या है। The formula for this goes like this: x minus x cube upon 3 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial minus x raised to 7 upon 7 factorial plus x raised to 9 upon 9 factorial minus and so on, alternate plus minus. सर इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या? राइट? ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला प्रोग्राम लिख सकते हो इसका, तो देन यू कैन गिव एनी वैल्यू हियर x एंड ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट होके आपको उसका आंसर आ जाएगा। आप फिर साइन 67.5 पूछो या जो पूछना है वो पूछ लो,
मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, आप वैल्यू एंटर करो, आपको आंसर आएगा बस। Why you are restricting yourself that I know only 4 values? You tell sir कुछ भी वैल्यू दो, मैंने लिखा है प्रोग्राम में, जो सब मिल जाएगा। Similarly, अगर आपको ये आता है, so I'll go ahead with the next one, cos x. Cos 60 is 1 by 2. तो उसका फॉर्मूला is 1 minus x square by 2 plus x raised to 4 upon 4 factorial minus x raised to 6 upon 6 factorial plus x raised to 8 upon 8 factorial minus and so on. Alternate plus minus, right? Alternate plus minus will give you cosine का value. चलो पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। आज हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। सर बहुत डेंजर लग रहा है ये तो। पहले हम ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है? लिखे स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. आपको यूजर से क्या चाहिए? कुछ चाहिए है यूजर से कि नहीं चाहिए? क्या एंटर करेगा वो? एक्स एंटर करेगा। वेरी गुड। हमें यूजर से बोलना है भाई आप अपना एक्स बता दो, और मैं यूजर से पूछ लेता हूं कि भाई ये ऐसे कितने टर्म आपको बनाने हैं। मोर द टर्म्स मोर एक्यूरेट आंसर। मतलब अगर बोलेगा नहीं 2 टर्म्स बना दो तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। जितने टर्म बढ़ाओगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट होगा, राइट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हेलो। यस सर। सो मतलब मैं यूजर से 2 बात पूछूंगा, आप अपना x बता दो और n बता दो। n says the number of terms, this is my first term, second term, third term, fourth term, fifth term। ऐसा कितना टर्म आपको जनरेट करना है वो भी बता दो भाई, मैं उतना टर्म उसमें ऐड कर दूंगा। मोर टर्म्स मोर एक्यूरेट आंसर, लेसर टर्म्स अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है? सबसे पहले आई डू नॉट नो वेदर माई स्टूडेंट्स नोज हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस। पता है किसी को? हेलो हेलो। यस, जो भी आपको x मिलेगा सबसे पहले आप वो x को पाई मतलब 3.1415 डिवाइडेड बाय 180 करना। जो भी आपका x होगा, ये जो वैल्यू आएगा उसको आप ये रेडियंस में कन्वर्ट कर देना। ये डिग्री में रहेगा, ये यहाँ पे रेडियंस में आ गया, राइट? आप समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। यस, ये पाई बाय 180 हो गया। चलो आप अपने फॉर्मूले में नजर रखो। आई होप यू हैव रिटन द फॉर्मूला इन योर नोटबुक। तो मैंने यूजर को पूछा सर आप x बताओ और n बताओ। मतलब मैंने एक प्रिंटफ लिख देता हूं आपको समझने के लिए। एंटर x एंड n। तो प्रिंट scanf x मतलब वो फ्लोट दे सकता है 47.6 का साइन बताओ फ्लोट वैल्यू, और n इज %d। किसी ने क्वेश्चन मुझे पूछा था थोड़े दिन पहले कि कैन वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट इन सिंगल scanf? आई सेड यस। सो आई विल टेक फ्लोट वैल्यू इन x and the integer value in n. Is that clear, students? Hello? Yes, sir. Yes, sir. After taking this x ka value, I will convert immediately that into radians by 180. x मेरा रेडियन में हो गया है, and this x is my one of the term. Look at your formula. x तो मेरा पहला टर्म है, मुझे फ्री में मिल गया एक टर्म। अब प्रोग्राम देखो, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या यूज करूंगा, कहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना अभी। मेरे पास एक वेरिएबल होगा सम, जो कि टाइप होगा फ्लोट, वो अभी है 0। एक वेरिएबल है मेरा टर्म। टर्म मतलब फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो सर, ये फर्स्ट टर्म कर रहे हो या सेकेंड टर्म कर रहे हो या थर्ड टर्म। ईच टर्म आई कॉल इट एज टी। ये मेरा हर एक टी है, मैं हर एक टी को मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, right? Each term here I'll call it as t. So मैं एक टर्म होगा मेरे पास में और एक साइन का जरूरत पड़ेगा। साइन राइट नाउ इज -1, साइन इज -1। मैं इनिशियल टर्म मेरा पहला जो टर्म है वो x है, पहला t है x, और ये पहले t को मैंने सम के पास सेव कर दिया, right? My sum was 0. I have added my t which was x with sum. So what is current sum?
स्टूडेंट्स व्हाट इज योर करंट सम? X. x. एक t x मिल गया। अब मुझे किसकी जरूरत है? अब क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट टर्म में क्या चाहिए? हेलो, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? x के बाद में कौन सा टर्म है? हेलो, बच्चों ने फॉर्मूला भी नहीं लिखा। x के बाद में क्या है? ये है, राइट? x cube upon 3 या माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बनना चाहिए। चलो, अब हमारे पास एक फॉर लूप लगाते हैं। I is equal to 1. One term is already generated, so that's why I will not go up to equal to, I'll go घर में less सब than मजा n, आ रहा है। right? Is घर that सब clear, मजा आ students? रहा है। अगर वो 10 टर्म्स की बात हो रही है तो एक टर्म तो मुझे मिल गया है, अब मैं 9 तक बनाऊंगा, राइट? Yes, sir. clear, students? Yes, sir. With an increase of plus 1. अब जरा ध्यान देना, मेरा टर्म विल बी t is equal to t। जरा देखना, क्या सर सोचते कैसे हो आप? s into t into x into x, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? s कितना है अभी? s, व्हाट इज s? -1. व्हाट इज t? Minus 1. व्हाट इज t? व्हाट इज t? X. X. ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया हमारा? Minus X cube. Yes, Minus x cube. minus x cube upon what I want now. I want 3 factorial. So I'm writing 2 into I, right? Into 2 into I plus 1. Just look at this. What is your I right now? What is your I? I कितना है अभी? 1 1. 1. तो ये 2 into 1 कितना होगा? 2, 2. right? 2. और ये वाला वैल्यू कितना होगा? 3। Yes, sir. 3. So 2 into 3 क्या होता है? 6. 6. But what is 6? Is it 3 factorial? Yes, sir. Yes. So look at this. Yes, sir. How I got my numerator. Numerator what I'm getting is minus x cube. And denominator what I'm getting is 3 factorial. Are you getting 3 factorial, everybody? Yes. Yes, sir. Now can I go and save this particular term with Sure. sum? पहले sum कितना था हमारा? 0. सम, अरे बाबा 0, कैसे बच्चे लोग हैं? सम इधर कितना हो गया है? इधर देखो, ये दो लाइन देखो। Sum plus सम X. X. कितना है सम? यहाँ ये पंखा है। देखो, सम x, यहाँ पंखा है। सम x था, राइट? पंखे किस पे पड़ते हो? यहाँ ना Yes, पंखा है। Yes, sir. उसमें sir. अंदर का गर्म अभी हवा। आपने क्या ऐड किया x के साथ में? ये t कितना मिला था अभी? ये वाला t कितना है अब ऊपर वाली लाइन से? 6. Minus x cube 3 upon factorial. 3 factorial. ये देखो, ये आया था, यहाँ पे आया था माइनस एक्स क्यूब, और ये वाला टर्म आपको मिला था 3 फैक्टोरियल, राइट? yes sir यस। तो टोटल आपको क्या मिला था यहाँ पे? माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सो दिस वाज योर t इज इक्वल टू दिस। सो नाउ यू आर एडिंग, सम आपका x था, t आया है माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सो माई फाइनल सम विल बी x minus x cube upon 3 factorial. Is that clear? This is your sum right now. Yes, no? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Could you tell me, any one of you, what is your t right now? देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हमारे। t कितना है अभी? Minus x cube upon X 3 minus x cube factorial. upon 3 factorial. Yes. इसके ऊपर ध्यान रखना। My t is minus x cube upon 3 factorial. Now when I'll go for my next term क्या है तुम्हारा फॉर्मूला में? My next term is x raised to 5 Plus. upon 5 fact, right? Plus. 0.5 तो भी प्लस। हाँ, तो अब जरा ध्यान रखो, अब मैं नया टर्म बनाने वाला हूँ when my I will be 2. So just have a look. मेरा s है -1, t है मेरा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और उसके बाजू में x है, इंटू x है, डिवाइडेड बाई
अब ये ऊपर वाला स्टोरी क्या हो गया स्टूडेंट्स? इज इट प्लस हो गया x रेज टू 5? आया ना? अरे बाबा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं ये दोनों? और ये एक्स Yes, क्यूब sir. इंटू एक्स क्यूब ये cube क्या upon होगा? factorial. तो अब अभी जो है x रेज टू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल अभी स्टोरी है, राइट? व्हाट इज योर i राइट नाउ? i कितना है? 2. 2. 2 सो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 4 4. और ये कितना होगा? 5 होगा, राइट? 20. तो अभी यहाँ पे क्या है? 4 इंटू 5 और ये वाला 3 फैक्टोरियल, जैसे अभी देखो, अभी तुम्हारे पास क्या है? x रेज टू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 20. इसका मतलब क्या हुआ? 5 factorial. इसका मतलब हुआ x रेज टू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, डिवीजन करेंगे ये 20/1, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1/20, राइट? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. बट व्हाट इज Yes, 3 sir. फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 इंटू 20 कितना होता है? 120. बट व्हाट इज 120? 5 का 5 factorial. factor. देखो सर, कहाँ से आया है सर? इतना सर सोचना पड़ेगा क्या प्रोग्रामिंग में? सो व्हाट वाज योर प्रीवियस सम व्हिच यू हैड लेफ्ट अर्लियर? कुछ याद है कि भूल गया? प्रीवियस सम कितना था पहले स्टूडेंट्स? X minus x cube plus minus x upon cube 3 upon factorial. 3 factorial. ये था मेरा प्रीवियस सम, राइट? x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, Yes, ये sir. सम था। और इसके साथ में आप t ऐड करो। व्हाट इज योर करंट t? माय करंट t इज ये, राइट? 5. सो दिस इज माय Yes. न्यू सम राइट नाउ। अब ये मेरा न्यू सम है, राइट? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको नया टर्म कौन सा बनाना है और नया टर्म कौन सा बनाना है राइट नाउ? व्हाट इज योर न्यू टर्म व्हिच यू हैव टू क्रिएट? Minus x raised to 7 upon 7. Minus x raised to 7. To 7 upon 7. Okay. factorial. एंड व्हाट शुड बी योर i एट दैट टाइम? कितना हो जाएगा? i 3 होगा, राइट? 3 Yes. 3. Yes. Yes. 3. What is your current t? Current t is this. Is that clear? Current t. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नया वाला t बना रहे हैं हम लोग। t इज इक्वल टू -1 s इंटू मेरा एग्जिस्टिंग t इज x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू x डिवाइडेड बाय, और नीचे आने वाला i इज 2, i इज 3 होने वाला है, तो 2 इंटू 3 इंटू एंड 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3, 6 इंटू 7 आ जाएगा, राइट? राइट ना स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. Yes, तो sir. इसमें जो न्यूमरेटर हो रहा है अभी, वो हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 6 रेज टू 7। Yes. तो ये अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 7 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा, बिकॉज 5 factorial is nothing but 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, तो ये तुम्हारा 7 factorial हो जाएगा। नहीं, तो ये हो जाएगा x raised to 7 upon 7 factorial, right? Students, is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So my new term Yes, is sir. x raised to 7, and what was your previous sum? Previous sum क्या था? भूल गया सर। Sir, your sum was x minus x minus x. 65 upon 5 factorial. उसके साथ में इसको ऐड करो। लाइकवाइज दिस विल कीप ऑन एडिंग द टर्म्स, राइट? कितना इजी प्रोग्राम था स्टूडेंट्स, राइट? था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. ये डिफिकल्ट है? नहीं सर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यू शुड नॉट टेक एनीथिंग डिफिकल्ट इन योर लाइफ। If you take anything difficult in your life, then your life is going to be difficult for you, students. You will not be able to survive. You should take everything easy. Nothing is difficult in life, right? But yes, ये सब thinking for loop तो सर ने सिखा दिया, लेकिन ये सब ऐसा लिखना ये कैसे सीखेंगे सर हम? This all comes with the practice.
जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वैसा हमारा लॉजिकल थिंकिंग बढ़ना चाहिए. प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स थिंकिंग. द मोर यू थिंक इन अ लॉजिकल मैनर you will be able to write more programs. नहीं तो अगर आप backhatting वाला, I don't want you to, I mean, go ahead with the programming. Don't backhat the programs. Try to understand the program, students. Backhatting, if you are doing, then in future, when you will be joining the industry and your company is telling you that you have to program this, how will you program? I want you to, your analysis should be strong. Analysis, program लिखते कैसे हैं sir? Backhat नहीं करना है मुझे. Or if I can understand the analysis, we can apply that analysis into application. फिर हम भी लिख के बताएंगे. Right? Students, never backhat the program. So I wrote today so many programs on board. I'll have to implement this program, but I will implement this later in my next lecture, in my next class. Is that clear, students? All these programs, Yes, sir. whatever is there on board, I will show you on in C. C में आपको ये मैं लिख के दिखा दूंगा, okay? Whatever Okay, sine, cosine, जितना भी लिखा है, I will write on this one C programming, whatever we have done, so that you all can see the output. So with this, I will wind up today's session. Okay, students. Thank Bye, you. sir. Thank Bye. you. Thank you. Thank you, sir. sir. Thank you.